आज हम केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक में 11 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा 11 चैप्टर क्या है? एल्कोहल, फिनॉल और चैप्टर 11। ठीक है, क्या है नाम हमारा? एल्कोहल, एल्कोहल से फिनॉल और इथर्स। सबका पता है नाम? कुछ सुने हो कि नहीं सुने हो? हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख देना। ठीक है, एल्कोहल को एल्कोहल ही बोला जाता है ना, फिनॉल को फिनॉल और इथर को इथर ही बोला जाता है। तो हमारा इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है चैप्टर के वाइज। पहला एल्कोहल के बारे में पढ़ना है, सेकंड फिनॉल और थर्ड इथर। तो हम पहला देखते हैं एल्कोहल के बारे में। क्या होता है एल्कोहल? क्या होता है, कुछ आइडिया है? एल्कोहल्स का जो समूह होता है, हम कैसे पहचानते हैं कि ये एल्कोहल है? लास्ट में क्या होता है? हाँ, एल्कोहल्स में हमको पता है कि इसमें क्या होता है? OH समूह होता है। ठीक है, OH समूह होता है और यहाँ पे R क्या होता है? ROH करके लिखा जाता है। ठीक है, एल्कोहल को, जिसमें OH को क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्सी समूह बोला जाता है। R को हम क्या बोलते हैं? एल्किन समूह। और एल्किन समूह में क्या क्या आते हैं? कार्बन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? कार्बन। जैसे हम मेथेन पढ़ते हैं, है ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, और आगे क्या होता है? पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, हेप्टेन, ये सब पता है। तो ये सब इसमें कौन से ग्रुप वाले हैं? कार्बन के ग्रुप है, जिनको क्या बोला जाता है? एल्किन ग्रुप। ये सबको पता है? तो ये तो पता है, लेकिन डेफिनेशन कैसे लिखोगे? वे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह क्या होता है? वे कार्बनिक, है ना, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह क्या होना चाहिए? क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH होता है, एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? एल्कोहल। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया। ये क्या हो गया? इसका डेफिनेशन हो गया। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह क्या होगा? OH होना जरूरी है। ठीक है, तभी वो एल्कोहल होगा, नहीं तो नहीं। और कार्बनिक यौगिक किसको बोलेंगे? जिसमें कार्बन होना जरूरी है ना। बिना कार्बन के उसको कार्बनिक यौगिक नहीं बोला जाएगा। फिर तो ये इसका डेफिनेशन हो गया कि उसको क्या बोला जाता है? एल्कोहल। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड, एल्कोहल का वर्गीकरण। मतलब एल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया है। तो एल्कोहल का वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक है, हिंदी में लिखना लिख लेना, है ना। तो इसका वर्गीकरण क्या होता है? इसको मेन तो एक्चुअली 3 टाइप्स में है ना, उसको क्या किया गया है? बांटा गया है। ठीक है, एल्कोहल का वर्गीकरण पहला क्या होता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, है ना, उसको हिंदी में भी मोनोहाइड्रिक बोला जाता है। ठीक है, पहला क्या होता है? मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। पूरा नहीं लिख रहा हूँ ना, एल्कोहल को एल लिख दे रहा हूँ। सेकंड क्या होता है? डाई हाइड्रिक एल्कोहल, डाई हाइड्रिक एल्कोहल। तीसरा क्या होता है? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। और एक होता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, क्या होता है? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, ये एल्कोहल का क्या है? वर्गीकरण प्रकार है। पहला क्या होता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, इसको हिंदी में ही मोनोहाइड्रिक बोला जाता है। दूसरा डाई, मतलब देखो, मोनो मतलब एक हम जानते हैं, डाई मतलब 2, और ट्राई मतलब, और पॉली मतलब 4 4 नहीं होता है। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे बोलेंगे? वे एल्कोहल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? है ना, वे एल्कोहल जिसमें
इसमें केवल एक क्रियात्मक समूह OH होता है। इसमें केवल एक क्रियात्मक समूह को हम क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह OH ना। वे अल्कोहल जिसमें केवल एक क्रियात्मक समूह होता है उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। समझ में आया? इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वे अल्कोहल जिसमें दो क्रियात्मक समूह होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसका भी लिखना पड़ेगा, ऐसे छोटा छोटा लिख लेंगे। थर्ड में क्या हो जाएगा? है ना, वे अल्कोहल जिसमें तीन क्रियात्मक समूह होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? तीन से ज्यादा मतलब 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो, मोर देन 3 तो उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मोर देन 3 क्या? क्रियात्मक समूह। ठीक है, मतलब 3 से अधिक, है ना। वे अल्कोहल जिसमें 3 से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं उसको बोला जाता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, है ना। 3 हो सकता है, नहीं 3 नहीं, सॉरी, मोर देन 3 ना, मतलब 3 से अधिक, तो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो उसको कौन सा अल्कोहल बोला जाएगा? पॉलीहाइड्रिक, है ना। समझ में आया यहाँ तक? अब ये तो अल्कोहल का वर्गीकरण मेन 4 टाइप्स के होते हैं। उसके बाद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हमको पढ़ना है। इसमें इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, चैप्टर को थोड़ा जगह दे देगा। इजी है अभी यहाँ तक ये सब डेफिनेशन? हमको अल्कोहल के बारे में पढ़ना है तो क्या क्या होता है ना। मतलब एक दिन जाके जैसे यहाँ पढ़ते हो रिवाइज क्या करो। केमिस्ट्री हार्ड लगता है बोलते हो तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो अगला देखो इधर, किसके प्रकार, हमको प्रकार देखना है फिर से। मोनोहाइड्रिक, ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। तो इसके 3 प्रकार होते हैं, इसके भी 4 ले लेते हैं, ठीक है। पहला होता है प्राइमरी, क्या होता है? प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी, पूरा नहीं लिख रहा हूँ ना, प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। थर्ड क्या होता है? टेरिशियरी, इसको क्या पढ़ेंगे? टर्शियरी भी पढ़ सकते हो, TR टर, है ना। ये टीयरी नहीं पढ़ेंगे, टर्टियरी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ोगे? टर्शियरी मोनोहाइड्रिक, है ना, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। और एक इसमें प्रकार दिया है ना, एलाइक। इसको कहाँ बनाओ? ये फर्स्ट हो गया मोनोहाइड, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, और ये थर्ड, फोर्थ को यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये छोटा सा यहाँ लाइन है, समझो। तो ये 4th नंबर क्या है आपका? एलाई, एलाई है ना, क्या है एलाई? फोर्थ वाला क्या है? एलाइलिक, देखो इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो एलाइलिक, और हिंदी में तो एलिलिक दिया हुआ है, ठीक है। एलाइलिक अल्कोहल बोलो या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलो, ठीक है, क्योंकि हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो ये 4 टाइप्स के समझ में आया। तो प्राइमरी मोनो है ना हाइड्रिक अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल को हिंदी में प्राथमिक, है ना, अल्कोहल बोला जाता है। सेकेंडरी को द्वितीयक, है ना, टर्शियरी को क्या बोला जाता है? तृतीयक अल्कोहल, इसका हिंदी नाम, ठीक है ना। और इसको एलाइलिक को एलिलिक, है ना। लेकिन इंग्लिश में पढ़ोगे तो एलाइलिक पढ़ना है ना, एलिलिक नहीं पढ़ना है। तो ये समझ में आया हिंदी? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और, है ना, एलिलिक मोनो अल्कोहल। तो प्राइमरी मोनो अल्कोहल में क्या होता है? जैसे हमारा कार्बन है, जैसे ये कार्बन है, कार्बन में मान लो OH समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि एक कार्बन में हमेशा एक ही क्रियात्मक समूह जुड़ा रहेगा आपस में, दो नहीं हो सकता कभी भी।
दो है तो वो मिस्टेक है कहीं, ठीक है। तो एक कार्बन में एक ही क्रियात्मक समूह क्या हो सकता है, जोड़ सकता है। और हमारा प्राइमरी मोनो एल्कोहल क्या होता है या प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, यदि इस कार्बन में केवल एक एल्किन समूह जुड़ा, ये आर मतलब क्या है, तो उसको बोला जाता है प्राइमरी मोनो एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, समझ में आया। सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में दो होगा, मतलब ये जैसे ये है OH है, इसमें दो एल्किन समूह जुड़ सकते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आर मतलब उसके कार्बनिक एल्किन समूह वाले है ना, जैसे इसको हम लिखना चाहिए एल्किन समूह में लिखना चाहिए, जैसे ये कार्बन, ठीक है, और ये आपका OH। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो जैसे ये CH2 ले लिए और CH2 ले लिए, ठीक है। अब देखो ये CH2 और ये CH2 क्या नाम है इसका, हाँ क्या नाम है इसका बताओ, ब्यूटील हो या, देखो कार्बन की संख्या यहाँ कितनी है, तो कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसको क्या बोला जाता है, हाँ एथेन से एथिल बनता है, लेकिन हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, बट हाइड्रोजन कितना दिख रहा है यहाँ 4, तो इसमें कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। लेकिन आप आईयूसीएन नामकरण पढ़े होगे तो देखो ये बॉन्ड को देखा जाता है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, तो ये 4 को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ये चारों साइड से क्या होना चाहिए, है ना, कवर में होना चाहिए पूरा, बंद मतलब जुड़े होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 ले लिए तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये 4 ये कंप्लीट 4 होना चाहिए। देखो इसमें कार्बन 1 है, यहाँ ये 1 के साथ जुड़ा हुआ है, ये 1 हो गया, इधर एक बॉन्ड है, मतलब ये 2 बॉन्ड भी क्या है उस आपस में जुड़े हुए हैं ना इनके साथ, कार्बन के साथ, और हाइड्रोजन कितना है, तो टोटल कितना हो गया 4। तो इस कार्बन के लिए ये को जोड़ के रखें उनकी संयोजकता के हिसाब से, ये आपका CH2 ये सही स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है कि इसी को ही बोला जाएगा एथिल, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इस फॉर्म में है ये, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा एथिल, ठीक है। तो इस प्रकार ऐसे जुड़े रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे सेकेंडरी। और टेरिशियरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होगा, जिसमें 3, तो ये ऐसी बेसिक है बस आज की क्लास में, है ना। तो जैसे ये कार्बन ग्रुप है हमारा, है ना OH, तो इस कार्बन में कितने एल्किन समूह जुड़े होंगे 3, है ना, ये कैसे जुड़े होंगे ना पढ़ेंगे, तो इसको बोलेंगे टर्शियरी या तृतीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन सबको, कि कुछ डाउट है ना। ये आपको पता है ना, कार्बन OH है, मतलब ये आपका क्या है एल्कोहल है, लेकिन एल्किल समूह इसमें जुड़ना पड़ेगा ना, तभी तो ये अल्कोहल बनेगा। और है ना, इसको बनाने की विधि पढ़ेंगे तो ये सब चीज समझ में आएगा कि यहाँ पे एक जुड़ा है तो उसको कौन सा अल्कोहल बोलेंगे, ये बस आपको पहचानना है इसमें, है ना। एक कार्बन के साथ एक एल्किन बस जुड़ा रहेगा समूह, तो उसको हम क्या बोलेंगे बस प्राइमरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, बस ये जानना है। मान लो पूछ दिया एल्कोहल, एक इक्वेशन दिया रहेगा ये किस टाइप का एल्कोहल है, बोलने से उसका नाम बताना पड़ेगा जिस टाइप का हो। तो पहले कार्बन को देखना है, उसमें कार्बन में एल्किन समूह कितने जुड़े हुए हैं उसको देखना है, एक जुड़ा होगा तो कौन सा एल्कोहल होगा, 2 जुड़ा रहेगा तो, और 3 जुड़ा रहेगा तो, और इसमें 3 से ज्यादा जुड़ा रहेगा, ठीक है, इसमें 3 से तो उसको बोलेंगे एलाइलिक मोनो एल्कोहल। समझ में आया। अब 2 टाइप का हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें मोर देन 3 कर दे रहा हूं, ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें मोर देन 3 एल्किन समूह R मतलब, ठीक है। तो अब जैसे देखो इसमें 2 टाइप्स का संकरण कृत पढ़ेंगे, जैसे sp² और एक sp3। इसका मतलब क्या होता है, यदि कार्बन में आपको सिंगल बॉन्ड दिखे, क्या दिखे सिंगल, तो कौन सा संकरण अवस्था हो सकता है, sp² की sp3, क्या होगा sp3 संकरित अवस्था होगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड दिखा तो हमेशा बस ये याद रखना अभी, ये सिंगल बॉन्ड है मतलब कौन सी संकरित अवस्था है बोलने से sp3। यदि कार्बन में कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिख जाए, ऐसा इसको डबल बॉन्ड बोला जाता है ना 2 लाइन को, तो उसको क्या बोला जाता है sp2, है ना, संकरित अवस्था, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्लास में, ये तो बस बेसिक था है ना आज तो समझ में आया अल्कोहल क्या है, उसका डेफिनेशन, उसका टाइप्स, फिर उसके टाइप्स का फिर टाइप्स, जिसमें हमको पढ़ना है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे है ना अल्कोहल बनाने की कुछ विधियाँ कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना, ठीक।